सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 के पाठ के ध्वनि का अध्ययन करेंगे और ध्वनि कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जीवन परिचय। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन भी घर पर ही किया था। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी और अपने निराले और अद्भुत व्यक्तित्व के कारण ही ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध भी हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य में ये स्वच्छंद भाव से छंद रचना करते थे। इसी कारण से स्वच्छंद छंद रचना निराला जी की देन मानी जाती है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है और प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। ये अब हम कविता पाठ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अंत का आशय है समाप्ति, मृदुल का अर्थ है कोमल, वसंत का आशय है फूल खिलने की ऋतु। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि कवि अत्यंत आशावादी है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन के प्रति आशावादी सोच रखते हैं। कवि प्राकृतिक तत्वों के द्वारा उत्साहहीन एवं आलस में पड़े नौजवानों की मृत मतलब मरी हुई जो इच्छाएं हैं उनको नष्ट करके उनके जीवन में नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नया जोश भरना चाहते हैं। इसलिए कवि को विश्वास है कि उनके जीवन का भी अंत नहीं होगा। अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात वसंत रूपी युवावस्था आई है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह अपनी आशावादी सोच रखते हैं। उनके जीवन में एक नए उत्साह और जोश का भी आगमन हुआ है और फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और खुशबू फैली है, जो कि अब बहुत ही सुंदर लगती है। अतः कवि का मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। यही कारण है कि जैसा भी अभी उत्साह जोश की अधिकता है और ये उत्साह और जोश कुछ दिन और ठहरेगा, अतः कवि के जीवन का अभी अंत नहीं होगा। अब सेकंड पैराग्राफ के हम को समझते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पहले हम इनके शब्दार्थ को समझते हैं। पात, पात का आशय है पत्ता। स्वप्न, स्वप्न का आशय है सपना। गात, गात का आशय है शरीर। मृदुल कर का आशय है कोमल हाथ। कलियाँ, थोड़ी खिली हुई कलियाँ। प्रत्युष मतलब प्रातः या सवेरा। मनोहर, सुंदर। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियाँ खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई अर्थात आलस्य में जो डूबी हुई कलियाँ है उनको जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि कहते हैं कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे, युवाओं को फिर से जगाएंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है, चारों ओर हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है,
वैसे ही कवि युवा जो आलस्य में डूबे हैं उन्हें जगाकर उनके जीवन में उत्साह का संचार करना चाहते हैं। अब हम कविता का तीसरा अंश पढ़ेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो इन पंक्तियों में पुष्प पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा लालच, नव शब्द का अर्थ है नए, अमृत का अर्थ है सुधा, सहर्ष का अर्थ है खुशी के साथ, सींच का अर्थ है सिंचाई सींच देना। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात आलस में डूबे हुए जो नवयुवक है उनके मन में नए जीवन का अमृत का प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि कहते हैं कि वह खुशी खुशी कार्य करना चाहते हैं। हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश, एक उत्साह भर देना चाहते हैं। कवि नवयुवकों को आलस्य से दूर करना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक नौजवान अपना सुखमय जीवन जी सके, अर्थात जीवन जीने की कला कवि सिखाना चाहते हैं, ताकि जो मनुष्य आलस्य में डूबे रहते हैं, कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता का आगमन आ सके, जीवन में सारे दुखों से वे पार पा सके और साहसपूर्वक अपना जीवन जी सके। कवि के यही भाव है। अब कविता का चौथा अंश है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसके शब्दार्थ है द्वार का आशय है दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत न हो उसे कहते हैं अनंत, और अंत का आशय है खत्म होना, समाप्त होना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस्य को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा सकेगी, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि यह जो जीवन है, जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, वे खुशी खुशी मुश्किल से पार पाते हैं। यानी जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को हृदय स्वीकार कर लेते हैं, वे खुशी खुशी अपना जीवन जी सकते हैं, हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। उसका अंत कभी नहीं हो सकता है। कवि कहते हैं कि जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देंगे, रास्ता नहीं दिखा देंगे, सही दिशा का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि ने अपने जीवन में ये ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखाएंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो कवि इसी आशावादी सोच और दृष्टिकोण को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं।